Nish, this is your science video lecture. Today we will proceed from page number 20. So in the last video I have described you about water. So we have covered the points up to the water point. Okay, so from in this video we will concentrate on activity 2.4. So in this activity we will have to show the presence of water in a food item. किसी भी फूड आइटम में हमें वाटर का पता लगाना है। तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, जब उनको हम पीसीज में काट देते हैं, जब उनको हम कट करते हैं डिफरेंट पीसेस में, और जब हम उसे छू के देखते हैं, जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज के जो आपकी स्लाइस होती है उसको अगर आप छोटे छोटे पीसेस में काटें या फिर बीच से हाफ़ कर दें तो आपको क्या दिखेगा कि उसमें वो वाटरी होता है। ग्रेप्स होता है, ग्रेप को अगर आप काटें तो उसमें आपको वाटर मिलेगा। जो आपका कुकुम्बर वेजिटेबल होती है जो सैलेड की तरह यूज़ होती है, तो सैलेड में भी आपको वाटर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें आपको वाटर मिलता है और वाटर दिखता भी है, और वाटर अगर आप इसे टेस्ट करके देखेंगे तो आपको वाटर दिखाई देगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2.2 पे, न्यूट्रिएंट और फूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल। तो इसमें ये कह रहा है इन्होंने दरअसल एक्चुअली इन दिस पॉइंट वी हैव, मतलब हमने जितने भी फूड आइटम्स हैं, है ना, उनको हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। सारे फूड आइटम को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। ठीक है, अब ये कैटेगरीज क्या हैं मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। 1 मिनट। तो ये जो 3 फूड आइटम्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा। ये कैटेगरीज क्या हैं? एक तो एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, फर्स्ट इज़ एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं? देखिए, जो फूड आपको एनर्जी दे। और आपको शुरू में ही जब न्यूट्रिएंट हमने स्टार्ट किए थे तो आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट और जो टोटल 7 न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से कार्बोहाइड्रेट और फैट ये आपको एनर्जी देते हैं, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपके राइस आ जाता है, बनाना आ जाता है, और आपका जितने भी आप अनाज खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, वीट, राइस, इस सब में कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। फैट में आपको मालूम है बटर, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग में होता है ना, और जितने भी ऑयल और फैट यूज़ करते हैं उन सब में सीधा सीधा फैट होता है। ठीक है, वो एनर्जी देता है आपको। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी को बिल्ड करने वाले। तो मैंने आपको बताया था कि बॉडी को बिल्ड करने के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बगैर प्रोटीन के बॉडी बिल्ड नहीं होती। तो जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं उन सबको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और प्रोटीन को वो इंटेक ज़्यादा करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसके बाद जो है वो है प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स मतलब वो फूड्स जो आपको डिजीज़ से प्रोटेक्ट करें और आपको हेल्दी रखें। ठीक है, तो इस फूड में कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आपके आ जाते हैं सारे वाइटामिन्स को पूरा हमने बताया है, पूरी लिस्ट है। विटामिन ए, बी, सी, डी, है ना, ये सारे विटामिन्स हैं। और मिनरल्स में आपका वही कैल्शियम, आयरन वगैरह, है ना। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, तो अच्छा, ये जो है सबसे ऊपर जो है टेबल 2.1, गुड सोर्सेस ऑफ द 3 फूड ग्रुप्स। जो 3 फूड ग्रुप्स हैं उनके सोर्सेस क्या हैं? तो इसमें वही एनर्जी गिविंग फूड हो गया, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हो गए, इसकी लिस्ट पूरी दे रखी है, और आपका प्रोटेक्टिव फूड्स, है ना, और मैंने आपको कुछ बता भी दिए हैं एग्जांपल्स। अब हम आ जाते हैं बैलेंस डाइट पे। देखिए, बैलेंस डाइट जो होती है, द फूड वी नॉर्मली कंज्यूम इन अ डे इज़ कॉल्ड आवर डाइट। जो भी फूड हम अपने दिन में पूरा कंज्यूम करते हैं वो पूरा ऑल टुगेदर पूरी की पूरी डाइट कहलाती है कि हमने ये डाइट पूरे दिन में ली। ठीक है, अगर अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट क्वांटिटीज़ इज़ नोन एज बैलेंस डाइट। तो ऐसी डाइट, डाइट कंटेनिंग जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हों वो एडिक्वेट क्वांटिटी में हो, वो कहलाते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है,
बैलेंस डाइट जो होती है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कराती है, वो आपको ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो न्यूट्रिएंट 7 है वो सारे ही बैलेंस्ड अमाउंट में होंगे, जितने आपको चाहिए उतने आपको मिलेंगे, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, कम लेने से क्या होगा, आपको डिफिशियंसी होगी, और ज़्यादा लेने से वो एक तरह से ओवर एक्यूमुलेशन हो जाएगा, है ना, उससे भी नुकसान हो सकता है, उससे भी आपको अलग अलग फॉर्म में साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। इसके अलावा क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होती है वो आपको मिलती है। ठीक है, आपकी जो स्ट्रक्चर है सॉरी तो जो आपका स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होती है वो भी मिल जाती है बैलेंस डाइट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगले पेज पे आते हैं, न्यूट्रिएंट्स इन सम फूड आइटम। तो हमारे जो फूड आइटम हैं, जैसे हमारा सीरियल्स हैं, है ना, जो हमारे जैसे वीट और राइस यानी कि जो अनाज है हमारे, उससे हमको ज़्यादातर 70% मिलता है कार्बोहाइड्रेट, 10% मिलता है प्रोटीन। ठीक है, शुगर में आपको मालूम है कि शुगर में 100% कार्बोहाइड्रेट ही होता है। एग में जो होता है कार्बोहाइड्रेट बहुत कम अमाउंट में होता है, 13% फैट, और जितना फैट होता है उतना ही प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी लिस्ट है जिसमें कितना कितने परसेंटेज में क्या क्या होता है ये सब लिखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, डिफिशियंसी डिजीज़। ठीक, आर डिजीज़। ठीक है, इसमें क्या है, डिजीज़ विच अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट। हमारी डाइट में एक या ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है वो कहलाती है आपकी डिफिशियंसी डिजीज़। डिफिशियंसी का मतलब ही होता है बेटा कमी, है ना। तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट में, तो वो जब आपको नहीं मिलते हैं पर्टिकुलर अमाउंट में आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए, तो फिर उसे हम कहते हैं कि डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई उन न्यूट्रिएंट्स की। और इनकी कमी से आपकी बॉडी में इसका असर क्या पड़ता है, बहुत सारी डिजीज़ेस हो जाती हैं, उन्हीं को कहते हैं हम डिफिशियंसी डिजीज़ेस। ठीक है, अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट आपको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ हाईलाइट भी किया हुआ है। और डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट में लीड टू, इससे ये किस चीज़ में लीड हो सकती है, किस चीज़ में बढ़ सकती है अगर ये ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आप कम लेने लगें। एक तो बॉडी में वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, और लॉस ऑफ स्टेमिना नहीं रहेगा, कोई काम करने की आपके अंदर शक्ति ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये यानी कि सीधी सी बात है, एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं, और एनर्जी प्रोवाइडर ही आपको नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, काम करने की जो आपकी एबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और थकान रहेगी आपको। ठीक है, अब डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन भी बड़ी काम की चीज़ होती है, क्योंकि प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक या बिल्डिंग ब्लॉक कंपाउंड ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी को बिल्ड ही कोई कर रहा है तो प्रोटीन कर रहा है, यानी कि आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शंस हैं, उसमें ज़्यादातर प्रोटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चर को। इसमें क्या होता है, देखिए, अगर ये इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो आपको क्या क्या दिखता है, बॉडी में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। स्टंटेड का मतलब होता है बेटा ऐसी ग्रोथ जो अच्छे से नहीं हो पा रही हो, जो रुक रुक के हो रही हो, बहुत हल्के हल्के, बहुत स्लो ग्रोथ हो। दूसरा, स्वेलिंग ऑफ फेस जो होता है वो सूज जाता है। ठीक है, डायरिया में क्या होता है, पेट खराब जिसमें होता है, पेट खराब, एब्डोमिनल आपको जो पेन होता है और पेट खराब रहता है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, जो आजकल बाल सफ़ेद हो रहे हैं जल्दी जल्दी, उसमें भी प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। स्किन प्रॉब्लम्स, मतलब आपकी जो स्किन है उसमें अगर प्रोटीन नहीं ले रहे होंगे तो वो नरिश नहीं रहेगी, उसमें नरिशमेंट ख़त्म हो जाएगा और वो ड्राइनेस हो जाएगी और वो ख़राब होने लगेगी। ठीक है, स्वोलन एब्डोमेन का मतलब होता है, कुछ बच्चों में आपने देखा होगा जिनमें प्रोटीन की कमी होती है, उनके जो पेट हैं वो फूल जाते हैं, है ना, स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, इसे कहते हैं स्वोलन एब्डोमेन। ठीक है, अच्छा, 2 मेन बीमारियां हैं जो आपको याद रखनी है कि प्रोटीन की डिफिशियंसी से ये होती हैं, है ना। एक तो पूरी तरह से प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है, और एक जो होती है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है। ठीक है, तो जो मेन प्रोटीन की कमी से होती है, देखिए 2 बीमारियों के नाम यहाँ लिखे हैं, क्वाशिकोर एंड मेरस्मस। आपको दिख रहा होगा, फोकस कर रहा हूँ मैं। क्वाशिकोर इज़ अ डिजीज़ विच अकर्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में होती है ड्यू टू द प्रोटीन डिफिशियंसी, और ये सिर्फ प्रोटीन की कमी से होती है क्वाशिकोर। ठीक है, और जो मेरस्मस है, ये जो डिज़ीज़ होती है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होती है। तो यानी कि प्रोटीन दोनों में है,
तो यानी कि प्रोटीन की डिफिशियंसी की डिजीज़ तो बोली ही जाएगी। मेरेस्मस में आप कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी भी बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी से होता है। अब यहाँ पे एक देखिए बच्चा दे रखा है, इसमें एक पिक्चर है, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मेरेस्मस। मेरेस्मस को आप ये शायद सूखा रोग हिंदी में बोलते हैं, सूख जाता है बच्चा, है ना। तो इसमें देखिए आप मेरेस्मस में कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होगी, प्रोटीन की भी कमी होगी। तो इसमें जो बच्चे को मेरेस्मस हो गया है तो मतलब इसकी बॉडी सूख सी गई है, ये मतलब बहुत कमज़ोर हो गया है, वीक लग रहा है, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम मेरेस्मस डिजीज़। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ एपिसोड। आज का जो क्लास है इसके लिए हम इतना ही था। अभी हम इसका चैप्टर का थोड़ा सा पोर्शन और रह गया है बेटा। इसके बाद हम ऐसा करेंगे, अगले वाले उसमें उम्मीद है कि मैं आपको सॉल्यूशंस भेज दूंगा चैप्टर के, प्लस मैं आपको ये सेकंड चैप्टर अगले जो आपके वर्चुअल क्लासेस हैं उसमें मैं आपको पूरे करा दूंगा, ठीक है। सो गुड बाय।